हेलो गाइस। जब हिम्मत टूट जाए तो ये कहानी सुनो। गौतम बुद्ध की कहानी है, बहुत अच्छी शिक्षाप्रद कहानी है। दोस्तों, जिस तरह धूप छाव आते रहते हैं, वैसे ही ज़िंदगी में भी धूप छाव आते ही रहते हैं। हमारा ध्यान तो केवल सुखों की तरफ ही जाता है, दुखों की तरफ कभी जाता ही नहीं है। तो उसका समाधान कैसे करना चाहिए, इस कहानी में सीखने को है। बहुत समय पहले किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। वो बहुत अमीर था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका एक बेटा था। उसको वो हर समय जो भी वो ख्वाहिश करता वही चीज़ उसको ला के देता। जो वो काम करता उसका उसमें सहयोग करता। वो लड़का ना तो पढ़ता था ना तो कोई काम ही करता था। बहुत सुकून से और ऐसे वो रहा करता था। लेकिन क्या होता है कि एक बार जो उस लड़के के जो पापा होते हैं वो एक बीमार पड़ जाते हैं और आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। तो वो अपने बेटे को अपने पास बुलाता है और उसे बताता है कि बेटा, जो तेरे अपने हैं वो ही तेरे दुखों का एक दिन कारण बनेंगे। तू इन सब से बच के रहना। तो वो समझता नहीं है बात को और वो जो है अपने पापा के मरने के बाद बहुत दुखी होता है और बहुत रोता है कि अब क्या होगा, कैसे रहूँगा। तो उसका एक दोस्त आता है जो उसको चुप कराता है और कहता है कि क्यों रो रहा है, तेरे पिता ने तो तेरे लिए बहुत कुछ धन संपदा जोड़ा है, जो अब सब कुछ तेरा है और तू उसे अपनी मर्ज़ी से चला सकता है। तेरी कई फैक्ट्रियाँ हैं जिसे तू अपनी मर्ज़ी से देखभाल कर सकता है। अब वो चुप होता है और उसकी बातें सुनने लगता है और बाद में अपना दुख भूल जाता है कुछ टाइम बाद। अब उसके इसी तरीके से बहुत अय्यासी करता है और उसके कई मित्र बन जाते हैं और वो बहुत उनके साथ में अय्यासी करने लगता है। अपने जो जितना पैसा मांगता वो उसको उतना पैसा दे देता और कभी उधार मांगने वाले उससे आते रहते थे और वो देता रहता था और इस तरीके से उसके जो जमा पूंजी थी सब खाली हो जाती है। उसके कारोबार में भी उसको घाटा आ जाता है। अब यहाँ तक कि वो धीरे धीरे खोखला होता जा रहा था अंदर ही अंदर, उसको पता ही नहीं लगा। अब जब भी वो किसी से कर्जा मांगता तो लोग उसको भला बुरा कहते, उसको कोई भी वापस नहीं देता था। एक बार वो ऐसे ही था तो उसको किसी ने बोला कि मंदिर में जो सबसे ज़्यादा दान देगा उसका नाम स्वर्ण अक्षरों में मंदिर में एक पत्थर में लिख दिया जाएगा। वो वहाँ भी सबसे ज़्यादा दान देता है मंदिर में और उसका नाम सोने के स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाता है एक पत्थर पे। अब एक फ़कीर वहाँ पर आता है और उससे कुछ कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ तो मुझे कुछ खाने पीने का इंतज़ाम कर दो। तो वो कहता है, उसको भला बुरा कहता है लड़का और कहता है पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं मांगने के लिए, कुछ काम नहीं करते, ऐसा भला बुरा कह के उसको धुतकार के भगा देता है। अब उसने मंदिर में भी दान दिया, अपने दोस्तों को भी दिया, अपने जानने पहचानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को। जब वो मांगने गया तो सबने उसको धुतकार के भगा दिया, किसी ने उसको नहीं दिया। अब वो जो वो लड़का होता है वो सोचता है अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो खाने का भी कुछ नहीं है। तो वो खाने के लिए सोचता है कि जाता है तो मंदिर के बाहर देखता है कि बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं भिखारी, और जो लोग आ रहे हैं और उनको देते जा रहे हैं। अब वो भी उनके सबसे लास्ट में कोने में जाके बैठ जाता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती कि किसी के आगे हाथ फैला के मांग सके। तो वो
सोचता है कि मैंने मंदिर को इतना दान दिया हुआ है। और अंदर जाता हूँ, पुजारी से बोलता हूँ, कुछ खाने को मांगता हूँ, तो पुजारी से बोलता है, पुजारी भी उसको धुतकार के बाहर भेज देता है और कहता है बाहर बैठो, अंदर मांगना नहीं है, बाहर मांगो, बाहर बैठ के मांगो जैसे और मांग रहे हैं। वो बताता है कि मेरा नाम सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है और मैंने इस मंदिर के लिए इतना ध्यान दिया है। वो क्या कर, पुजारी कहता है कि भिखमंगों का नाम जो होता है वो स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाता और बाहर आता है, उसका जो होता है वो हटा देता है उसके नाम का, और दोबारा वहाँ पर एक बोर्ड चिपका देता है कि जो ज़्यादा दान देगा मंदिर के लिए वो उसका नाम सोने के अक्षरों में लिखा जाएगा। वो दोबारा उसमें लगा देता है और उसका जो नाम होता है वो निकाल देता है। अब इसी तरीके से वो बैठा हुआ था भूखा प्यासा, तो वो साधु जो जिसको लड़के ने धुतकारा था वही साधु फिर वहाँ पर आता है और देखता है, वहाँ पर मंदिर में जाने लगता है, देखता है उसकी नज़र इस लड़के पे पड़ती है, तो इसको बोलता है, इसको पहचान लेता है और इसको साधु के पास जो खाने का होता है वो लड़के को देता है और कहता है कि लो तुम खाओ, तुम बहुत भूखे लग रहे हो, क्या बात है। तो लड़का कहता है, लड़का भी उसको बाद में पहचान जाता है। लड़का कहता है कि मैंने तुम्हें इतना धुतकारा था उस दिन और तुम ही मेरे काम आए, तुमने मुझे खाना दिया, सहारा दिया, और मैंने लोगों को इतना पैसा दिया था, जिससे भी मांगने जाता हूँ वही मुझे भगा देता है और मेरे पैसे भी नहीं देते। तुम ही मेरे मित्र हो, तुम ही मेरे दोस्त हो और तुम ही मेरे रिश्तेदार हो, तुमने ही मुझे दुख के समय में मदद की है, पहले आदमी तुम ही हो। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है, मनुष्य का ये कर्तव्य है। तो उसने जो लड़का जो होता है वो जब बाबा को धुतकार के जा रहा होता है आगे, तो उस लड़के की जो जेब से एक पोटली गिर जाती है जो बाबा ने रख ली होती है अपने पास अपनी झोले में। तो वही पोटली निकाल के बाबा उस लड़के को देता है और कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे काम आएगी। तो वो लड़का कहता है, बहुत खुश होता है और कहता है कि बाबा मैं तो जिससे भी मांग रहा हूँ वो दे नहीं रहा, लेकिन आप पहले ऐसे आदमी हो जो मुझे कोई चीज़ मेरी वापस कर रहे हो। अब मैं हमेशा अपनी आंखें खुली रखूँगा और दुख में अपने आप को तो जब दुख आता है तो अपने आदमी तभी पहचाना जाता है, सुख में तो सब अपने हो जाते हैं, लेकिन दुख आने पर जो सबसे करीब होता है, जो अपने को सहारा देता है, वही अपना होता है। तो वो साधु कहता है कि ठीक है, अब सुख दुख तो आनी चीज़ें हैं, लेकिन ये जो हमारे ऊपर सुख, तुम्हारे ऊपर जब अब सुख आएगा तो फिर तुम पीछे की बातों को भूल जाओगे। वो लड़का कहता है कि नहीं, अब मैं नहीं भूलूँगा, अब मैं जो हूँ अपने को और पराये को पहचान गया हूँ। अब मुझे अपने पिता की वो बातें भी याद आ रही हैं जो मेरे पिता ने मुझे मरते टाइम बताई थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।